हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज की इस नए वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे 10वीं में एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है आपका वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कि ये 10वां चैप्टर है। वृत्त से संबंधित जियोमेट्री के अंतर्गत आता है वृत्त की स्पर्श रेखा। इससे आपके बोर्ड परीक्षा में देखिए 7 नंबर के टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 7 नंबर के टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस साल आपके बोर्ड परीक्षा में 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 को पूछेगा, उस साल आपके बोर्ड परीक्षा में हो सकता है कि 5 नंबर का ये एक प्रमेय नहीं पूछे। इसका 2 गो प्रमेय है और दोनों प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के लिए ये प्रमेय पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग थ्योरी करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रमेय को देखेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसीलिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करता हूं। और सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है वृत्त की स्पर्श रेखा, इसीलिए हमें वृत्त के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर वृत्त क्या होता है। तो देखिए, वृत्त को हम लोग अंग्रेजी में सर्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। तो आखिर वृत्त क्या होता है, वृत्त को परिभाषित कैसे करेंगे। किसी ने पूछ दिया कि वृत्त से आप क्या समझते हो, तो आप कैसे परिभाषित या परिभाषा बताओगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, वृत्त एक बंद वक्र है। क्या है? वृत्त एक बंद वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु से, जिसके जो भी यहाँ पे बिंदु मैंने लिया है, जो बिंदु दिखा रहा हूँ, जिसके प्रत्येक बिंदु की दूरी एक निश्चित बिंदु से क्या होती है? बराबर होती है। यानी क्या है? वृत्त एक बंद वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु की दूरी एक निश्चित बिंदु से बराबर होती है। निश्चित बिंदु कहने का अर्थ है यहाँ पे जो भी मैंने ओ एक बिंदु लिया, यह क्या है? ओ एक बिंदु लिया, जिसे वृत्त का केंद्र भी कहते हैं। तो देखिए पर क्या कह रहा है कि वृत्त एक बंद वक्र है। चलिए, वृत्त एक बंद वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु की दूरी एक निश्चित बिंदु से बराबर होती है। यानी जो भी ये निश्चित बिंदु है, ये वो क्या है? निश्चित बिंदु है। तो वृत्त पर जितने भी प्रत्येक बिंदु लिए हैं मैंने, ये सब की दूरी क्या होती है? आपस में बराबर होती है। यानी जितना भी बिंदु है सभी के सभी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आप 6ठी में पढ़ के आए होंगे समान समता में कि वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है, इसीलिए एक निश्चित बिंदु से सभी दूरियाँ क्या होगी? इसके बराबर होगी। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। और सभी वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। ये भी आपके अगले चैप्टर में है, यानी कि इसके फर्स्ट चैप्टर में है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर, उसमें आएगा कि वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। ठीक है, समान समता में है, समान समरूप में है, समरूप में है। अब हम लोग समझ लेते हैं इसमें इसकी परिभाषा जो भी मैंने दिया कि उपरोक्त परिभाषा से। तो उपरोक्त परिभाषा से यहाँ पे क्या है? वृत्त का ये केंद्र है, यानी इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, वृत्त एक बंद वक्र है। क्या है? वृत्त एक बंद वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु की दूरी एक निश्चित बिंदु से बराबर होती है। यानी जो भी मैंने इसमें बिंदु लिया है, ये R1, R2, R3, R4, I5, तो क्या एक प्रत्येक बिंदु है और इसके निश्चित बिंदु कौन हुआ? इसका केंद्र हुआ। तो ये क्या निश्चित बिंदु से किसका दूरी क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि बराबर होती है, इस निश्चित बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि वृत्त क्या होता है। अब देखिए, हम लोग इसके परिभाषा जो भी मैंने परिभाषा दिया है उससे कुछ ना कुछ हमें क्या प्राप्ति हो रहा है उपरोक्त परिभाषा से। तो उपरोक्त परिभाषा से क्या हुआ कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 बराबर R6 बराबर R7 बराबर R8। यानी इसका कहने का अर्थ है कि वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, यानी समान होती है, यानी कि बराबर होती है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को वृत्त के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की ओर। इसका अगला टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखा।
क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा। देखिए ये आपसे पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन हमको जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है वृत्त का स्पर्श रेखा, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सर्कल टचेस। ठीक है, तो यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होता है ये सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद इस पर जो भी प्रश्न बनेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे वृत्त से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो यानी कि आपका वृत्त की स्पर्श रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वृत्त की स्पर्श रेखा सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर वृत्त की स्पर्श रेखा कहते किसे हैं। देखिए वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। यहाँ पे देखिए एक मैंने वृत्त बना दिया जिसका केंद्र क्या है, P है, और इसका बिंदु A एक कोई बिंदु है, क्या परिधि पर A एक कोई बिंदु है। तो वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर, यहाँ क्या है, A एक बिंदु है, एक बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे। तथा यह बिंदु क्या कहलाया, तो यह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाया। जो भी यहाँ पे A है बिंदु है, ये क्या कहलाया, स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु कहलाया। तो एक बार फिर से सुनिए, वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं, तथा यह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में एक और दे सकते हैं, O एक वृत्त है और जिस पर A एक बिंदु है और इस पर एक स्पर्श रेखा L खींचा गया है, L लंबाई का एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, और A क्या हुआ यहाँ पे, तो A स्पर्श बिंदु हुआ और L क्या है, तो L स्पर्श रेखा है। और देखिए इसको विशेष तरीका से यानी इसकी अथवा यानी एक और परिभाषा कैसे हम लोग दे सकते हैं। तो अथवा में इसका परिभाषा है, यदि एक सरल रेखा क्या है, यदि एक L क्या है, एक सरल रेखा है, यदि एक सरल रेखा एक वृत्त में एक और केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तो यह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। यानी कि एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तो यह रेखा क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। तथा उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। बतवा वही है कि वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, उसे स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं, तथा यह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर स्पर्श रेखा कैसे जन्म लेता है। ठीक, तो स्पर्श रेखा जो है एक क्या है, छेदक रेखा का विशिष्ट रूप है। और छेदक रेखा क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो वृत्त जो छेदक रेखा एक ऐसी रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, उसे क्या बोलेंगे, छेदक रेखा बोलेंगे वृत्त का। देखिए सबसे पहले हम बता दें कि आपको जो भी वृत्त की स्पर्श रेखा हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है, एक छेदक रेखा का प्रतिरूप है, यानी कि रूप है, यानी कि विशिष्ट दशा है। अब देखिए इसका अगला टॉपिक हम क्या समझते हैं, चित्र के माध्यम से। तो चित्र के माध्यम से है, आपको एरो मार्क देकर लिखना है कि वृत्त की, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है, यानी कि एक विशिष्ट रूप है। जब संगत जीवा दोनों के सिरे के संपाती हो जाए, देखिए संपाती कहने का यानी कि दोनों सिरा एक दूसरे के सट जाए। जो भी यहाँ पे बिंदु है, ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, स्पर्श रेखा बन जाएगा। मान लीजिए कुछ क्षण ये बिंदु यहाँ पे होंगे, उसके बाद कुछ क्षण बिंदु दोनों थोड़ा सा घिसक कर आगे होंगे, और कुछ क्षण ऐसा आएगा जो बिंदु दोनों एकदम निकट आ जाएंगे, और कुछ एक क्षण ऐसा आएगा कि बिंदु एकदम क्या होगा, एक बिंदु पर होगा, तो यही क्या हुआ, स्पर्श रेखा हुआ। इसीलिए बोला गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा का एक विशिष्ट रूप है। और तो छेदक रेखा क्या होता है, तो वृत्त पर वैसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। और स्पर्श रेखा क्या है, वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया हो यह पॉइंट, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं। टॉपिक है छेदक रेखा।
देखिए छेदक रेखा को मैंने पीछे भी परिभाषित किया है कि वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है यानी कि काटती है, उसे क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। और यहाँ पे भी सेकेंड लाइन यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं। देखिए वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। वृत्त क्या है? ओ एक वृत्त है, COR एक वृत्त है, और L लंबाई का क्या है? ये छेदक रेखा है जो वृत्त के दो बिंदुओं पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। यही एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो इसे क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा बोलेंगे। ये जब दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे यानी कि काटे तो इसे क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लिया होगा। तो फटाक दिया यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं स्पर्श रेखा के लिए जितने भी प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड एक नंबरिया, वो सभी प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। इसमें का अगला टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या। इससे आपके बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल 1 नंबर के प्रश्न या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आपका सेटअप परीक्षा हो या चाहे वो आपका एनुअल एग्ज़ाम हो, बोर्ड परीक्षा 2022 या 23-24 जो भी हो। तो इससे आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको बहुत बारीकी से समझना है। वो सभी परिभाषा याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब आपको याद जरूर रखना होगा। वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या, इससे आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर के प्रश्न प्रत्येक साल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें है आपका कि एक वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अब भाई कैसे, इसको दिखाइए। देखिए एक वृत्त है, एक मैंने वृत्त बनाया 1 नंबर के लिए, तो कह रहा है कि एक वृत्त पर प्रत्येक बिंदु यानी जो भी इसका बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु A है तो इस पर केवल कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। आपसे यह पूछेगा कि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। तो वृत्त के केवल एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, यानी कि प्रत्येक बिंदु जितने भी बिंदु होगा, यहाँ पे एक और बिंदु है, यहाँ पे एक और बिंदु है, तो सब पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। कितना? एक ही स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपका ये पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसमें दूसरा आपसे इस क्या पूछेगा कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन ये सभी अलग अलग बिंदु से होकर जाएगी। कहने का अर्थ यही है जो मैंने इसमें बताया कि प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और ये कह रहा है कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आपसे ये प्रश्न होगा कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो एक वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए हम लोग आप लोग गिन नहीं पाएंगे अब हम इस पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन ये सब क्या होगा, ये सब अलग अलग बिंदु से होकर जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग सभी दूसरा पॉइंट भी समझ गए होंगे कि एक वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 1, और एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। अब देखिए इसमें तीसरा है आपका कि यदि कोई वृत्त, तीसरा है इसमें आपका कि यदि कोई बिंदु वृत्त के भीतर स्थित हो तो उससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। यदि कोई बिंदु वृत्त के भीतर हो, यहाँ की मान लीजिए कोई वृत्त है और इसके भीतर कोई बिंदु स्थित हो, तो इससे हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि यदि कोई बिंदु वृत्त के भीतर स्थित हो यानी वृत्त के अंदर हो तो उससे हम लोग एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। ये सभी आपको याद रखना होगा। देखिए और चौथा इसमें है कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी बिंदु पर, यानी कि प्रत्येक बिंदु वही है, पहिलका वाला है कि वृत्त के किसी एक बिंदु, यहाँ पे ए हो गया, तो इस पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। इसी ही स्पर्श रेखा की परिभाषा दिया गया है। चौथा पॉइंट भी आपका। इसमें 5वां नंबर आपका है कि यदि कोई बिंदु
वृत्त से बाहर हो तो उससे केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस पर आपका एक VVI थ्योरम आएगा, यानी कि एक प्रमेय आएगा आपका 10वीं क्लास में, जो 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। कह रहा है कि यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो, देखिए यहाँ पे समझिए, यदि कोई बिंदु हो, यहाँ पे कोई वृत्त है और इसके बाहर स्थित हो तो इससे कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। P नाम का कोई बिंदु है और वृत्त के बाहर स्थित है, तो इससे आपके केवल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाकर कितने स्पर्श रेखा खींच जा सकती है, तो 2 हम लोग इससे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना? 2 स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित हो तो उससे 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ये रहा हमारा 5वां। और देखिए 6ठा इसमें है कि यदि वृत्त एक दूसरे को बाहर से छुए, एक दूसरे को बाहर से छुए तो उससे 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक दूसरे को बाहर से छू रहा है, यदि 2 वृत्त है, एक पहला वृत्त हुआ और ये दूसरा वृत्त हुआ, तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इससे 3 स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। एक स्पर्श रेखा आपका यहाँ से जाएगा और दूसरा स्पर्श रेखा आपका यहाँ से जाएगा और तीसरा स्पर्श रेखा यहाँ से जाएगा, यानी 2 वृत्त एक दूसरे को अगर बाहर से छू रहा है तो उससे 3 स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। क्लियर है? तो 7वां पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे कि यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से छुए तो उनसे 3 स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। उसके बाद है इसमें 7वां कि यदि 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो उससे 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अंतः स्पर्श कहने का अंदर से छुए, देखिए पहला वृत्त हुआ और इससे एक और वृत्त इसमें अंतः स्पर्श कर रहा है, यानी अंदर से छू रहा है, तो इससे हम लोग कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इससे केवल 1 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। यदि 2 वृत्त एक वृत्त जो अंदर से छू रहा है, यानी अंदर से जो वृत्त छू रहा है अंतः स्पर्श कर रहा है, तो उससे कितने स्पर्श रेखा, केवल 1 स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। उसके बाद है इसमें 8वां पॉइंट, देखिए 8वां नंबर देखिए, यदि 2 वृत्त एक दूसरे से अलग हो, यानी कि ये पहला वृत्त हुआ आपका और दूसरा वृत्त हुआ, तो उनसे 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कैसे? जैसे कि ये एक वृत्त हुआ, ये दूसरा वृत्त हुआ, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ से, दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ से और तीसरा स्पर्श रेखा तिरकोनी और चौथा स्पर्श रेखा इसके तिरकोनी, तो यानी 2 वृत्त एक दूसरे से अलग हो तो उससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो उससे 4 स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। तो 8वां पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद है यदि 2 वृत्त एक दूसरे को काटे, यानी कि 2 वृत्त एक दूसरे को काट रहा है, ये पहला वृत्त हुआ और ये दूसरा वृत्त हुआ, तो इससे कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यह भी आपसे प्रश्न पूछेगा। तो यदि 2 वृत्त एक दूसरे को काटे तो उससे 2 स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। देखिए कैसे खींचेंगे, ये काटा है तो यहाँ से हो जाएगा और एगो यहाँ से जाएगा, तो यानी 2 वृत्त एक दूसरे को जब काटता है तो उससे 2 स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। उसके बाद एक और आपसे प्रश्न होगा, एक और प्रश्न होगा कि 2 समकेंद्रीय वृत्तों से, समकेंद्रीय यानी कि जिसका केंद्र समान हो, 2 समकेंद्रीय वृत्तों से एक भी स्पर्श रेखा हम लोग नहीं खींच सकते हैं। समकेंद्रीय कहने का अर्थ है कि इसका केंद्र क्या होगा, समान होगा। ये 2 गो वृत्त हुआ, एगो पहलका वृत्त छोटका वाला, एगो बड़का वाला, तो ये दोनों क्या हुआ, समकेंद्रीय वृत्त हुआ, तो इससे हम लोग एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। ये पहला वृत्त हुआ, इसका केंद्र यही है और दूसरा वृत्त यही पे हुआ, तो ये क्या हुआ, समकेंद्र वृत्त हुआ, यानी कि समान केंद्र है, तो इससे हम लोग कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक भी स्पर्श रेखा हम लोग नहीं खींच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके VVI हम लोग थ्योरम को लेकर, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के लिए 2019 में पूछा गया है। हो सके तो आपके 2022 बोर्ड परीक्षा में फिर से एक बार दोहराया जा सके। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।